मज़े की मिसाल देता हूँ। एक बंदा है डॉक्टर पॉल ब्रांड। अच्छा, इस बंदे की किताब है बड़ी मशहूर, जो बेसिकली ही वाज एक्चुअली ए फिजिशियन, डॉक्टर। इसकी किताब का नाम है अ गिफ्ट दैट नोबडी वांट्स। ठीक है, गूगल में आपको मिल जाएगी, ये मेरे ख्याल है काफ़ी पुरानी लिखी गई है। तो ये जो बंदा है ये 1960s या 70s के अंदर गालिबन इसने किताब है, 1980s में किताब लिखी है, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल दैट, लेकिन पुरानी है। 1900s के अंदर बेसिकली इसने किताब लिखी थी। ही वाज अ सर्जन इन फैक्ट। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इस किताब के अंदर किस गिफ्ट की बात करता है। ये कहता है गिफ्ट ऑफ पेन। कहता है ये जो पेन है ना, आपको जो तकलीफ होती है, ये अल्लाह का इतना बड़ा गिफ्ट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये हमारा एक किस्म का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और आपको पता है कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे एक है बीमारी जिसे कहते हैं कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी हो गई, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना आपको बीमारी, आपको पेन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बीमारियां हैं, ख़ासतौर पे ये आपको होती है ना, ये लेप्रेसी के अंदर आपकी जो है ना वो पेन के जो आपके वो होते हैं ना सेंसर्स होते हैं, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, काम करना बंद हो जाते हैं। तो होता ये है कि आप अगर गर्म कोई चीज़ को पकड़ लें ना, तो आपको पता नहीं चलता जब तक कि आपकी स्किन जल जाए। आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, आपकी जिस्म जल जाता है, आपका हाथ उंगलियां कट जाए कोई पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको देख ना लें। तो आमतौर पे ऐसे लोगों को अगर आप देखें, खासतौर पे जो लेप्रेसी वगैरह जिनको होती है, अगर आप उनको देखें तो एक्चुअली उनके हाथ भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते, एंड दे डोंट सर्वाइव दैट मच, क्योंकि ऑब्वियसली पेन नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा। पेट में दर्द हो रही है तो पेट में दर्द होती है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, मुझे कुछ हो रहा है प्लीज़ हेल्प मी आउट, पेन ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं पता चल रहा, अनलेस के अल्लाह माफ़ करे वो कोई चीज़ एक्चुअल में नज़र आना शुरू कर दे, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, लेकिन ज़ाहिर है कौन बंदा करवाता है। तो उस वजह से आमतौर पे ऐसे लोग सर्वाइव नहीं करते, ज़्यादातर उनकी डेथ हो जाती है। तो बहरहाल ये बंदा जो था ये इस पूरी पेन के ऊपर इसकी रिसर्च है, काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। खासतौर पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर पढ़ें इस किताब को, दे वुड लव इट। ऑल्दो पुरानी है तो कुछ चीज़ें बड़ी अपडेट भी हो गई होंगी उस बारे में रिसर्च के हवाले से, लेकिन दैट इज़ अ गुड बुक। अच्छा, इस बंदे ने ये किताब क्या लिखी, मैं आपको इसके अंदर एक वाक़या बयान करता है। ये कहता है कि 1939 के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई, तो उसने कहा कि उस ज़माने के अंदर पेनिसिलिन जो है ना, ये आपका ये एक एंटीबायोटिक, ये उस ज़माने में इंट्रोड्यूस हुई थी 1939 के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड वॉर 2 में। और कहते हुआ ये था कि चूँकि ब्रिटेन ने जो है ना जर्मनी के ख़िलाफ़ वॉर डिक्लेयर कर दी थी 1939 के अंदर, तो कहते हैं जो ब्रिटिश वॉरियर्स थे, ये खुद भी ब्रिटिश बंदा है, सर्जन था, डॉक्टर, फिजिशियन। तो कहता है कि हुआ ये कि पेनिसिलिन जब इंट्रोड्यूस हुई ना, तो उस ज़माने में ये रॉ फॉर्म में थी, अभी इतनी प्यूरिफाइड, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी। एक ये येलो किस्म का, थिक किस्म का ये वो होता था, एक किस्म का आप समझ लें लिक्विड होता था, जो ये इंजेक्ट किया जाता था बॉडी के अंदर। और कहते हैं ये इतना पेनफुल, क्योंकि इम्प्योर होता था, इसमें प्योरिटी नहीं होती थी। कहते हैं ये जब इंजेक्ट होता तो लिटरली ये जो टिश्यूज़ को जाके बर्न करता था, इट वुड फील लाइक एन एसिड, जैसे तेज़ाब नहीं आपके अंदर जा रहा, इस तरह की जलन होती थी, चीखे मारते थे लोग। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, एंटीबायोटिक थी, तो इट वाज एक्चुअली रूमर्स फैल गए कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है, इट्स अ मिरेकल ड्रग का इसको नाम दिया गया पेनिसिलिन को। ये खुद ही ये सारी बातें बताता है कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, बताता है, कहता है ये है कि 1939 में जब वॉर हुई ब्रिटिश की, तो हुआ ये था कि अब हमें वॉर के दौरान ना जब ये ड्रग इंट्रोड्यूस किया, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था इसके हवाले से, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इंप्रूव करते हैं, अच्छा डॉक्टर्स वगैरह। अब था भी मिरेकल ड्रग, इसकी लिमिटेड डोज होती थी इनके पास, तो ये कहते थे कि ये, और ये बात कंफर्म थी कि इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग, यानी काफ़ी हेल्पफुल है इन मैनी वेज। तो कहते हैं कि जब बहुत ना मखसूस किस्म के लोगों को ना चूज़ किया जाता था ये ड्रग के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, आम तौर पे जो वॉर के अंदर कुछ हीरोज़ होते थे ना, कोई सोल्जर जो कोई बड़ा कारनामा अंजाम देते थे, तो आमतौर पे उनको ये इंजेक्ट करते थे पेनिसिलिन ना, उन पे ये टेस्ट करते थे और उनको सेलेक्ट किया जाता था इस काम के लिए कि वी हैव सेलेक्टेड यू फॉर अ मिरेकल ड्रग ना। हुआ ये, कहता है कि एक बंदा था, उसका नाम बताता है जेक, ये वाकया बताता है। कहता है कि वो ना ऐसे ही ड्यूरिंग द वॉर हुआ ये कि अचानक एक दफ़ा उसके सामने शेल गिरा और धमाका हुआ, और धमाके की वजह से ना उसकी जो टांगें थी ना नीचे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल कचुम्बर बन गया जैसे आप कहते हैं। अच्छा, चूँकि ऊपर से उसका धड़ जो है वो सेफ था, तो यानी वो ज़िंदा था, तो उसने देखा उसकी टांगें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो गिर गया। तो उसने अपने आप को किसी जिसे कहते हैं ना कोई बड़े पत्थर की ओड़ में जाके या किसी जगह पे उसने अपने आप को बचा लिया। उसने क्या देखा, वो जेक जो था, वो जो सोल्जर था, उसने क्या देखा, उसके सामने एक और ना उसका जो साथी था, उसको ना ऐसे कोई धमाका हुआ उसके साथ भी, या उसको कोई किसी गन फायर हुआ जिसकी वजह से उसको बुलेट लगी और वो भी ज़ख्मी होकर गिर गया।
और वो बेचारा तड़प रहा था तकलीफ से ना। अब इसकी टांगे ख़त्म है बिल्कुल। ये क्या किया इसने, क्या किया, गया बाकायदा क्रॉल करता हुआ गया, जाके उसको पकड़ा और पकड़ के ना शेलिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, फायरिंग सब कुछ, तो वो ना क्रॉल करता हुआ खींचता हुआ, हालांकि उसकी टांगे बिल्कुल ट्रेल कर रही थी, उसके बाद खड़ा भी होना तसव्वुर नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कीमा बन गया हुआ था। तो वो क्या करता, खींचता हुआ क्या किया उसने, उसको जाके अपने जो भाई था उसका, जो उसका फ्रेंड था, जो मेट था, उसको पकड़ा और उसको भी एक सेफ जगह पे क्रॉल करके खींच के ले गया। बाद में हेल्प आई और इन दोनों ने सर्वाइव किया। तो बाकायदा जब उसने ये काम किया तो बड़ा मशहूर हुआ और उसको बड़ा उन्होंने कहा कि जी ये तो वॉर हीरो है, और ये इसको ना इसकी बहादुरी पर इसको बड़ा ना इनकरेज किया गया और इसको बड़ा उसको बड़ा वो भी किया गया, अप्रिशिएट किया गया। अच्छा, होता ये था कि जब ये बंदा आया तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम पेनिसिलिन का जो है ना वो टेस्ट करते हैं। अब जब वो टेस्ट करना शुरू किया ना, तो अब वो जब ड्रग इसके अंदर वो इंजेक्ट किया ना, तो ये चीखें मारता था, रोता था बहुत ज़्यादा, लिटरली ही वुड क्राई लाइक अ बेबी, बच्चों की तरह रोता था ये ना, टू दी एक्सटेंट कि जो नर्स थी ना जो इसको इंजेक्ट कर रही थी, कि उसने बस कर दिया। तो ये डॉक्टर पॉल कहता है कि डॉक्टर पॉल ब्रांड कहता है कि बाकायदा नर्स मेरे पास आई, उसने कहा कि सर आई हैव गिवन अप, आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी मोर, मेरी बस हो गई है। ये बाकायदा लिटरली मुझसे लड़ता है, जब मैं इसको इंजेक्शन लगाने आती हूँ ना तो लिटरली ये मुझसे लड़ता है और रोता है, और ये इतना रेजिस्ट करता है कि आई गिव अप, किसी और बंदे को आप दे दें कि ये जाके इसको ये करिए, अगर मुझसे नहीं हो सकता ये काम, इतना ये रेजिस्ट करता है। तो डॉक्टर ब्रांड कहता है मैं गया उसके पास और मैंने उससे कहा कि यार तुम देखो, इतने तुम बड़े वॉर हीरो हो, तुम्हारी टांगों का ये बुरा हाल हो गया था, और तुमने जो है ना अपने ना इतने जान बचाई एक बंदे को, अपनी तकलीफ को छोड़ के। उस ज़माने में उस वक्त जाहिर है एक बंदे की ये हालत हुई, उसको खुद कितनी तकलीफ होगी, उसके बावजूद तुमने उसकी परवाह नहीं की और इतना बड़ा कारनामा किया है। तो ये एक इंजेक्शन है, ठीक है, इसमें तकलीफ होती है, दर्द होती है, लेकिन यार इतना रेजिस्ट तुम क्यों करते हो? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम वहाँ पे भी जो है ना मर्दानगी दिखाओ अपनी, और अपनी जो है ना हौसले के साथ इसको बर्दाश्त करो, बट वी सी अ टोटली ऑपोजिट बिहेवियर, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये डॉक्टर ब्रांड ये कहता है, ये उसकी किताब में, अपनी किताब में कहता है कि उसने मुझे कहा कि डॉक्टर ब्रांड एक्चुअली इन द वॉर आई हैड विद मी माई फ्रेंड्स, मेरे साथी मेरे साथ होते थे। जब मैं अपने भाइयों के साथ होता था ना, अपने फ्रेंड्स के साथ होता था, अपने मेट्स के साथ होता था, तो वहाँ पे ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन था, आसान होता था। लेकिन यहाँ पे मैं अकेला होता हूँ, और इसको ना इंजेक्शन दिया जाता था रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान, जब सारे सो रहे होते थे अकेले में। तो कहता है ऑल आई हैव टू थिंक अबाउट इज दैट इंजेक्शन, आई कैन नॉट बियर दैट। लेकिन वॉर के अंदर जब आपके दोस्त आपके साथ होते हैं, आपके भाई साथ होते हैं, एंड दे आर एंड्योरिंग, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो द डिफ़िकल्ट और ये मुश्किल होती है वो आसान हो जाती है इंसान के लिए। तो आप इवन खुद भी देख लें, कोई बड़ा सा बड़ा मुश्किल काम हो, दोस्त साथ हो, भाई साथ हो, आप जा रहे हैं किसी जगह नॉर्थ में, गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई आसपास नहीं, आप इंजॉय करते हैं, शुगर लगाते हैं बैठ के, ओ यार कोई बात नहीं यार। लेकिन इमेजिन करें कभी अकेले हों तो इंसान को कितनी वहशत होती है ना। तो ये जो है ना कंपेनियनशिप, मुसाहबा, यानी इतनी तकलीफ से वो बंदा जंग के अंदर से, जिसमें उसकी पूरी बॉडी वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, और उसके साथ उसने यानी बाकायदा लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, वो किस तरह हो सका था? फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप। तो कंपेनियनशिप का जो है ना, ये इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, आपने फरमाया अलमरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि एक बंदा अपने दीन, अपने खलील, अपने दोस्त के दीन पर होता है, इतना इन्फ्लुएंस होता है, आपके लिए मुश्किलात आपकी आसान हो जाती हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा बंदा इंसान। तो पहली चीज़ तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि ऐसा बंदा अगर वो सफ़र कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, फाइंड अ गुड फ्रेंड, फाइंड अ गुड कंपेनियन हु कैन टेक यू आउट ऑफ दिस, हु कैन हेल्प यू आउट ऑफ दिस। अकेले भी हो जाता है, मैंने कहा बाज़ औक़ात ईमान इंसान का इतना होता है, अल्लाह के साथ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात नॉर्मली जो बंदा सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो फाइंड अ गुड फ्रेंड, कोई अच्छा बंदा ढूंढें जो आपको इस चीज़ से निकाल सके।